हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ही ज्ञान पर। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैंने कल वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपसे फीडबैक लिया था कि क्या मैं आपको बताऊं कि आपने क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, और उसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस की आपको ज़रूरत थी। तो मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ और जो डिटेल है वो शेयर करूँगा। आप ध्यान से मेरी बात को समझना, सुनना, और उसके बाद मतलब जो है ना, अपना जो भी आपको समझ आया या कोई डाउट है तो कमेंट करना, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आ चुके हैं। और एक चीज़ का फीडबैक और दीजिएगा कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे बीए के हैं या कंप्यूटर साइंस के हैं, तो उनका मैं एक जो है ना जो एक वीडियो बना दूं जिसमें मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ना उसमें शेयर कर दूं, ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो इसके बारे में फीडबैक दे दीजिएगा, ठीक है, कि मैं वो वीडियो बनाऊं या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो दोस्तों देखो, एग्ज़ाम जब आप अपना करोगे या क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा और आप अटेम्प्ट करना शुरू करोगे, तो उसका जो फॉर्मेट है यूनिवर्सिटी का, वो दो तरीके से जो है उसमें पार्ट ए और बी, ठीक है, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है। इस हिसाब से पेपर आता है। तो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो तो आप कर ही लोगे, क्योंकि उसमें तो कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, जितना आपको अप्रोप्रिएट लगता है कि हाँ इतना ठीक है, इतना मतलब अ, लिखना ठीक है। अब उसमें ये तो नहीं है कि 2 मार्क्स के लिए आप पूरा हाफ पेज जो है लिखोगे या 1 पेज लिखोगे, है ना, ऐसा तो नहीं है। उसमें जितने भी आप मतलब 50 वर्ड्स में या जितने भी मतलब 30 वर्ड्स 50 वर्ड्स में आराम से हो जाता है वो, है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो वो तो मतलब बहुत ईजी है अटैम्प्ट करना। बात है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। अब मैं यहाँ आपको बता दूं, देखिए हर एक स्ट्रीम का अपना अपना जो है ना क्वेश्चन का जो है ना टाइप होता है ना। अब मैं कॉमर्स के पेपर को बीए के पेपर के साथ नहीं कंपेयर कर सकता, या जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट है, उसको मैं नहीं कंपेयर कर सकता, है ना। हर एक क्वेश्चन का अपना एक नेचर होता है, अपना एक टाइप होता है, उस हिसाब से वो पूछा जाता है और उस हिसाब से वो अटेम्प्ट होगा। अब कंप्यूटर साइंस की बात करें, मान लीजिए उसमें डीबीएमएस है, डेटाबेस है। अब उसका कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसमें क्या है, कंप्यूटर साइंस वालों को डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन भी देनी पड़ेगी, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट भी करना पड़ेगा। वैसे जनरली क्या होता है कि हमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ना 250 से 300 वर्ड्स लिखने होते हैं। कितने? 250 से 300 वर्ड्स को हमें लिखना होता है। लेकिन अब वो क्वेश्चन के टाइप पे, नेचर पे भी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आर्ट्स के अंदर हम आ गए, अब वहाँ पे अब हिस्ट्री की बात है। अब हिस्ट्री का पेपर है तो वो तो लेंथी होगा। अब उसके लिए तो हमें लिखना पड़ेगा। और आप अपने मन से ये डाउट निकाल दीजिए कि हमें पेजेस भरने होंगे, पेजेस भरने से नंबर आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो वहाँ पे टू द पॉइंट जो है क्वेश्चन होता है और टू द पॉइंट उसका आंसर होता है ना। क्वेश्चन भी टू द पॉइंट होगा, आंसर भी टू द पॉइंट होगा, उसमें शिट्टे भरने वाली कोई बात नहीं होती। अब मान लीजिए C++ का बच्चा है और वो सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहा है, तो उसमें प्रोग्राम आ गया तो वो प्रोग्राम लिखेगा ना। अब वो प्रोग्राम 1 पेज पे हो जाए, 2 पेज पे हो जाए, अब पेज के हिसाब से तो नंबर नहीं मिलते। नंबर मिलते हैं आंसर के अकॉर्डिंग, कि क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर क्या था, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए बीए वाले बच्चे हैं, मान लीजिए वो इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है उसमें कुछ करेक्टर भी होंगे, उसका राइटर भी होगा, उसको हाईलाइट कीजिए, है ना। और उसके बाद जो है ना इंट्रोडक्शन लिखिए, है ना। और जो जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हाईलाइट कीजिए। आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर जो है बॉक्स बना दीजिए, उसमें लिख दीजिए कि ये इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, ये इसके राइटर हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सा आपको मतलब मॉडिफाई तो करना पड़ेगा ना अपने आंसर को। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी रहेगी उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, और जितना ज़्यादा ऑथेंटिक आपका आंसर होगा। नंबर ऑथेंटिक आंसर के हिसाब से आते हैं, शिट्टे मरने के हिसाब से नहीं आते, है ना। तो इस तरह से आपको मतलब अटेम्प्ट करना पड़ेगा पेपर को, कि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से आपने कितना ऑथेंटिक लिखा है, ठीक है ना। मैक्सिमम कोशिश कीजिए पॉइंट्स बनाना, हाईलाइट करना, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा जैसे उसका राइटर लिख दिया, करेक्टर्स के बारे में लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, है ना। बाकी जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं वो टेक्निकल तरीके से अटेम्प्ट करें। वो ज़्यादा अगर वो सोचेंगे कि पूछा तो प्रोग्राम के बारे में है, कि ये प्रोग्राम बना दीजिए सी लैंग्वेज का या जावा का, और वो लिख रहे हैं थ्योरी, तो तब भी नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूछा तो प्रोग्राम लिखने के बारे में है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से थोड़ा सा देखिए कि सब्जेक्ट का क्या टाइप है ना। हिस्ट्री है तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ज़्यादा, इंग्लिश है तो उस हिसाब से, ग्रामर के तो क्वेश्चन जो है वो
जैसे आते हैं वैसे अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, तो इस तरह से थोड़ा देख लीजिए, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।